चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑपरेशन के बाद महिला की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। धनबाद के सराय रढ़ेला स्थित सावित्री हॉस्पिटल में 22 वर्षीय शीलू देवी की सिजेरियन डिलीवरी के बाद मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। परिवार ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन में लापरवाही के कारण महिला का अंदरूनी अंग क्षतिग्रस्त हो गया। मृतका के पति गोपाल कुमार ने अस्पताल प्रबंधन पर जानबूझकर लापरवाही का आरोप लगाया और मुआवजे की मांग की। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। परिजन अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पाकुड़ गोलीकांड का हुआ खुलासा। पाकुड़ के सोलागढ़िया में 27 अक्टूबर 2025 को हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों जियाउल शेख, शोएब अख्तर और अलाउद्दीन शेख को गिरफ्तार किया। गोलीकांड में कासिम अंसारी गंभीर रूप से घायल हुए थे। मामले में नगर थाना में कांड संख्या 275/25 दर्ज हुआ था। एसडीपीओ विजय कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने तकनीकी विश्लेषण और गुप्त सूचना की मदद से आरोपियों को पकड़ा। एसपी निधि द्विवेदी ने बताया कि घटना संगठित आपराधिक विवाद से जुड़ी थी और आगे की पूछताछ जारी है। उत्तरी छोटा नागपुर पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता हुई संपन्न। हजारीबाग में आयोजित 3 दिवसीय 20वीं उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का समापन गुरुवार को हुआ। ओवरऑल चैंपियनशिप हजारीबाग ने जीती। रामगढ़ दूसरे और गिरिडीह तीसरे स्थान पर रहा। कार्यक्रम में हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, चतरा और गिरिडीह की पुलिस टीमों ने भाग लिया। फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल और एथलेटिक्स में हजारीबाग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कबड्डी में रामगढ़ विजेता और हजारीबाग उप विजेता रहा। वॉलीबॉल में कोडरमा विजेता बना। प्रतियोगिता ने पुलिसकर्मियों की फिटनेस, अनुशासन और टीम भावना को प्रदर्शित किया। धनबाद में कोयला वर्चस्व को लेकर हुई फायरिंग। धनबाद के गोंदुड़ी ऊपी क्षेत्र के भोलानाथ बसेरिया में गुरुवार को कोयला ट्रांसपोर्टिंग और रंगदारी को लेकर चल रही वर्चस्व लड़ाई के बीच अज्ञात बाइक सवारों ने दिन दहाड़े 5 राउंड फायरिंग की। घटना में कोई घायल नहीं हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हमलावरों को खदेड़ते हुए जिंदा कारतूस व खोखे बरामद किए। कोयला कारोबार क्षेत्र में 2 गुटों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और इलाके में गश्त बढ़ा दी है। गुमला में 2 ट्रैक्टर की टक्कर में 1 की मौत। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र के रामगढ़ी के पास 2 ट्रैक्टरों की टक्कर में 22 वर्षीय बुद्धू उरांव की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 20 वर्षीय रोशन उरांव घायल हुआ, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद गुमला सदर अस्पताल रेफर किया गया। मृतक और घायल धान लेकर लौट रहे थे, तभी सामने से आ रहे ट्रैक्टर से जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सरायकेला में लापता दंपति का शव हुआ बरामद। सरायकेला पुलिस ने खरसामा थाना क्षेत्र से 3 नवंबर को लापता दंपति ठाकुरा सरदार और चांदमणि सरदार की हत्या का खुलासा किया। जमीन विवाद के कारण 3 आरोपियों ने दंपति की हत्या कर शवों को गांव के पास घने जंगल में दफना दिया था। गुप्त सूचना और तकनीकी जांच के आधार पर लोथो सरदार, गोंडो सरदार और बुंदिया सरदार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस लगातार शिकायत मिलने के बाद मामले की जाँच कर रही थी। दोनों शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। आरोपियों से पूछताछ जारी है। जानवरों और पक्षियों को हो सकता है खतरा। लोवाडीही दुर्गासुरन चौक से फ्लाईओवर मार्ग किनारे गुरुवार सुबह हजारों दवाइयों के पैकेट, कैप्सूल, सिरप और इंजेक्शन फेंके मिले। कई दवाइयां एक्सपायर थीं और कुछ महीनों बाद एक्सपायर होने वाली थीं। दवा की बड़ी खेप इस तरह कूड़े की तरह फेंके जाने से लोग हैरान रह गए। आसपास आवारा पशु पक्षी मंडराते दिखे, जिससे जहरीली दवाइयों से उनके प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है। दवाएं किसने और क्यों फेंकी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लोकल लोगों ने प्रशासन से तत्काल जाँच और सुरक्षित निस्तारण की मांग की। शिक्षकों में प्रशासन का भय हुआ समाप्त। झारखंड के 4 बड़े विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, एसपीएमयू ओपन यूनिवर्सिटी और जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी बिना स्थायी कुलपति के चल रहे हैं। आवेदन मांगे 5 माह से अधिक समय बीत गया, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। इससे विश्वविद्यालयों के शैक्षिक कार्य, प्रमोशन प्रक्रिया और वित्तीय योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। शिक्षकों का कहना है कि प्रशासनिक भय समाप्त हो गया है, जिससे कामकाज सुस्त पड़ा हुआ है। छात्र भी निर्णयों में देरी से परेशान हैं। सर्च कमेटी की फाइलें अभी भी अटकी हुई हैं। अगली सुनवाई तक बालू घाटों के आवंटन पर रोक जारी। झारखंड हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए बालू घाटों के आवंटन पर लगी रोक को अगली सुनवाई तक जारी रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि शेड्यूल्ड एरिया में भूमि हस्तांतरण, शराब लाइसेंस और लघु वन खनिज नीलामी किस कानून के तहत हो रही है। सरकार ने बताया कि पेशा नियमावली कैबिनेट कोऑर्डिनेशन कमेटी को भेजी गई थी, जिसमें कुछ त्रुटियां पाई गई हैं। इन्हें दूर कर 1 सप्ताह में दोबारा प्रस्ताव भेजा जाएगा। कोर्ट ने 3 सप्ताह में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
झारखंड रजत जयंती पर मारवाड़ी युवा मंच समर्पण शाखा ने की जनसेवा। मारवाड़ी युवा मंच रांची समर्पण शाखा ने झारखंड की रजत जयंती व स्थापना दिवस पर 4 दिवसीय प्रांतीय कार्यक्रम की शुरुआत जनसेवा से की। गुरुवार को शाखा अध्यक्ष पूजा अग्रवाल के नेतृत्व में पहाड़ी मंदिर के पास स्थित बस्ती में जरूरतमंदों को ड्राई क्लीन किए हुए पुराने वस्त्र और खाद्य सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम में शुभा अग्रवाल, दीपिका मोतिका, सरिता बथवाल, रश्मि राजगढ़िया समेत कई सदस्य शामिल हुई। संगठन ने कहा कि राज्य की प्रगति व समाज सेवा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजन महत्वपूर्ण हैं। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने किया प्रदर्शन। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने गुरुवार को राजभवन के बाहर नागा बाबा खटाल परिसर में धरना प्रदर्शन किया। केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू के नेतृत्व में किए गए इस आंदोलन के दौरान राज्यपाल व मुख्यमंत्री को संबोधित 13 सूत्री मांग पत्र दंडाधिकारी को सौंपा गया। प्रमुख मांगों में ओबीसी को 27% आरक्षण, वैश्य आयोग का गठन, जाति आधारित जनगणना, ट्रिपल टेस्ट आधारित निकाय चुनाव, पिछड़ा वर्ग मंत्रालय और छोटे दुकानदारों की 10 लाख तक की ऋण माफी शामिल रही। कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने वैश्य समाज की उपेक्षा पर चिंता जताई। जनजातीय गौरव पखवाड़ा कार्यक्रम में प्रस्तुत की गई झारखंडी संस्कृति। डीपीएस बोकारो में जनजातीय गौरव पखवाड़ा उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। आदिवासी समुदाय के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समझाने हेतु विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुरुवार को छात्रों ने सामुदायिक भोज में हिस्सा लिया और जनजातीय जीवन से जुड़े अनुभव साझा किए। वरिष्ठ विंग के छात्रों ने रांची के आड्रे हाउस और जनजातीय संग्रहालय का भ्रमण किया, जहाँ आड्रे हाउस ने ब्रिटिश शासनकाल की ऐतिहासिक जानकारी दी, वहीं संग्रहालय ने झारखंड के आदिवासी समुदायों की परंपराओं, कला और जीवन शैली से गहन रूप से परिचित कराया। गोवा सिल्क खदान में 50 टन का टैंकर पलट गया। गोवा सिल्क खदान क्षेत्र में गुरुवार दोपहर 50 टन क्षमता वाला पानी टैंकर टर्निंग पॉइंट के पास अचानक पलट गया, जिससे डंपर ऑपरेटर राजकुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें गोवा सिल हॉस्पिटल से रेफर कर ब्रह्मानंद अस्पताल जमशेदपुर भेजा गया। घटना के बाद झारखंड मजदूर संघर्ष संघ के केंद्रीय अध्यक्ष रामा पांडे ने पुराने और जर्जर वाहनों के उपयोग पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि खदान क्षेत्र में सुरक्षा मानकों की अवहेलना से मजदूरों की जान हमेशा जोखिम में रहती है और प्रबंधन को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट पेशा नियमावली पर हुई सख्त। झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को पेशा नियमावली से संबंधित अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट में पंचायती राज विभाग के सचिव उपस्थित रहे और बताया कि पेशा नियमावली का प्रारूप कैबिनेट कोऑर्डिनेशन कमेटी को भेजा गया था, जहां त्रुटियां चिन्हित की गईं। राज्य सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि त्रुटियों को दूर कर संशोधित प्रारूप 1 सप्ताह के भीतर फिर से भेजा जाएगा। चीफ जस्टिस ने नियमावली निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूरा करने का निर्देश दिया। गुमला में सड़क हादसे में 20 वर्षीय युवक की मौत। गुमला के कामडारा थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 20 वर्षीय सुखदेव सिंह की मौत हो गई, जबकि उसका साथी थिलियन सुरीन गंभीर रूप से घायल हुआ। दोनों कुम्हारी से इंद मेला देखने लौट रहे थे, तभी बनागट्टू के पास सामने अचानक कुत्ता आ जाने से बाइक डिवाइडर से टकरा गई। सूचना पर एसआई विनय महतो मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा। घायल युवक का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गिरिडीह में 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गांडे थाना क्षेत्र के बालीडीह फुटबॉल मैदान और बघरा रेलवे ओवरब्रिज के पास की गई छापेमारी में 12 मोबाइल फोन, 3 आईफोन और 15 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल से सूचना मिली थी कि आरोपी ठगी की योजना बना रहे हैं। सत्यापन के बाद साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई की गई। पुलिस आरोपियों के नेटवर्क और ठगी राशि की जाँच कर रही है। मुआवजे को लेकर ग्रामीणों ने अस्पताल में किया हंगामा। दूबा मोड़ के पास सड़क हादसे में मृत दंपति सारू उरांव और जयमंती उरांव के 5 माह के बच्चे के पालन पोषण को लेकर ग्रामीणों में गहरी चिंता दिखी। गुरुवार सुबह सैकड़ों ग्रामीण परिजनों के साथ कुड़ू अस्पताल पहुंचे और मुआवजे की मांग करते हुए शव उठाने से रोक दिया। लगभग 1 घंटे तक अस्पताल परिसर में हंगामा चलता रहा। सूचना पर थाना प्रभारी अजीत कुमार पहुंचे और लोगों को शांत कराया। तत्काल राहत के रूप में परिजनों को 10,000 रुपए दिए गए। पुलिस ने आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को बरेली स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 23वें दीक्षांत समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। समारोह में गंगवार ने कहा कि यह सम्मान उनके लिए अत्यंत भावनात्मक और प्रेरणादायी है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा और शोध को राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाने की अपील की। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे सम्मान समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन में निरंतर योगदान की प्रेरणा देते हैं।